हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एबिशन। आज हम लोग एसबीआई पीओ के लिए एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लेकर आए हैं, दैट इज डायरेक्शन टेस्ट और डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में किस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस कर देंगे। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या किस तरीके से उसको हल करना है। चलिए पहला स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। क्या बोला गया? 5% Asi, Bala, Diya, Neha and Rupa were standing in a row facing north direction, but not necessarily in the same order. The distance between two adjacent persons is successive multiple of 4. That is, if the distance between first and the second person is 4 meter, first and third person will be 8 meter, and between first and the fourth person will be 12 meter, and so on. इस तरीके से ये रन करेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया? दैट इज सपोज आसी स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, देन द रिमेनिंग पीपल विल स्टैंड एट द डिस्टेंस एज फॉलोज 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर एंड सो ऑन फ्रॉम द एंड। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया? आसी वाज स्टैंडिंग इन द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। तो देखो लेफ्ट एंड जैसे ही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? लेफ्ट एंड जैसे ही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो कौन सा बन रहा है? यहाँ पे चले आइए। लेफ्ट हैंड क्या होगा? लेफ्ट हैंड शुड बी लाइक दिस। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड आ जाएगा, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड आ गया, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड में सबसे पहले कौन खड़ा है? आशी खड़ा है। तो यहाँ पे मैं आशी लिख देता हूँ, ठीक है। इस पोजीशन पे मैंने आशी को लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला गया? 2 पर्सन वर स्टैंडिंग बिटवीन आशी एंड बाला। दो लोग खड़े हैं आशी और बाला के बीच। दो लोग खड़े हैं आशी और बाला के बीच। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे देते हैं 1 लोग, सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा? बाला, ठीक है। यहाँ पे आ गया बाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है? दिया स्टैंड्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाला। अब देखो बाला के सेकेंड टू द लेफ्ट इस पोजीशन पे चला है दिया। दिया इज प्लेस राइट हियर, डन। दिया इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाला। ये भी पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, रूपा वाज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दिया। तो दिया का तुरंत बाद कौन खड़ी हो रही है? रूपा। सो दिया के तुरंत बाद कौन खड़ी हो सकती है? रूपा, ठीक है। चलिए ये हो गया रूपा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ओनली 1% स्टैंड बिटवीन रूपा एंड नेहा। रूपा और नेहा के बीच एक बंदे का गैप होगा। इट शुड बी हियर, इट शुड बी हियर, दैट इज नेहा, दैट इज नेहा, ठीक है। सो ये यहां तक तो हो गया। अब क्या बोल रहा है? Jaya start walking from point X which was 8 meter north from Rupa. 8 meter north from रूपा। रूपा के 8 मीटर नॉर्थ में मुझे जाना है। रूपा के 8 मीटर नॉर्थ में मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्शनल पोल क्रिएट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डायरेक्शनल पोल क्रिएट कर देता हूँ। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो रूपा से मुझे कितना दूर जाना है? 8 मीटर जाना है, ठीक है ना। 8 मीटर मुझे डिस्टेंस कवर करने हैं। तो दिस इज 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जया स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स। तो दिस इज द पॉइंट एक्स, ठीक है। ये आपका एक्स पॉइंट हो गया जहां से रूपा अपना जया अपना मूवमेंट स्टार्ट करी है, विच इज 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम रूपा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया? जया मूव्स 17 मीटर। जया मूव्स 17 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहां से जया क्या कर रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 17 मीटर मूव कर रही है, ठीक है। एंड रीचेस पॉइंट वाई। अब देखो वो कौन से पॉइंट में रीच कर रही है? पॉइंट वाई। एंड पॉइंट वाई एंड नेहा वेर इन लाइन वर्टिकली। व्हाट डज इट मीन? जो वाई वाला पॉइंट होगा वो निशा के पॉइंट का पैरेलल होना है। तो यहां पे सपोज कर लीजिए आप वाई पॉइंट बना रहे हो, यहां पे आप वाई पॉइंट बना रहे हो विच इज पैरेलल टू निशा, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 17 मीटर का। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 17 मीटर का। और ये कौन सा पॉइंट हो रहा है? वाई पॉइंट हो रहा है विच इज 17 मीटर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में आपको। नेक्स्ट, नेहा मूव 6 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नेहा क्या कर रही है? नेहा क्या कर रही है? 6 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। 6 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। जैसे ही वो 6 मीटर नॉर्थ की तरफ जाएगी वो इस पोजीशन पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे
नेहा आ रही है विच इज स्टार्टिंग पॉइंट से 6 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, विच इज एट स्टॉप्स एट पॉइंट Z। तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, Z पॉइंट हो गया हम लोगों का। पर्सन आसी मूव्स इन द डायरेक्शन टू पॉइंट Z। अब देखो आसी स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके वो अब कहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई। तो ये Z वाला जो पॉइंट है अभी वो दो लोगों का एग्जिस्टिंग पॉइंट है, दैट इज नेहा एंड आशी। तो इस पोजीशन में नेहा एज वेल एज आशी दोनों ही खड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट ही सिमिलर है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट यहां पे देखो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल ऑफ नेहा एंड फाइनल पोजीशन ऑफ जया। इनिशियल पोजीशन ऑफ किसका बोला गया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ऑफ नेहा एंड फाइनल पोजीशन ऑफ जया। तो नेहा का क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन। तो देखो नेहा का इनिशियल पोजीशन क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ नेहा, ठीक है, और फाइनल पोजीशन ऑफ जया। फाइनल पोजीशन ऑफ जया कहाँ थी, जया ने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, राइट, जया ने यहाँ से स्टार्ट किया था, खत्म कहाँ पे किया है, यहाँ पे, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे इस फाइनल पॉइंट को, हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो किस तरीके से सिस्टम को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से पूरा सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो लाइन यहाँ पे आपका बन चुका है ये कितना होगा, मुझे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 17 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा था वो कितना था, यहाँ पे देखिए आशी टू दिया 4 था, दिया टू रूपा 4 था, रूपा टू बाला 4 था, और बाला टू निशा 4 था। सब डिस्टेंस आपका 4 मीटर करके डिस्टेंस में बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 8 मीटर की दूरी हो गई। ये जो टोटल डिस्टेंस है रूपा टू नेहा, ये दूरी कितनी हो रही है, 4 + 4 इज 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर की दूरी है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स वाई की डिस्टेंस कितना है, 17 मीटर। और मुझे क्या निकालना है, वाई से इस पोजीशन की दूरी सबसे पहले निकालना है, बाकी तो ऑलरेडी दिया गया है, दिस इज 8 मीटर, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्या होगा, चलो बनाते हैं इसको। तो इसकी दूरी मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सो h में कितना दिया गया है, 17 प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बेस में कितना मिल रहा है, 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 17 स्क्वायर कितना बन रहा है, यहाँ पे 289, ये 289 बन जाएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 स्क्वायर इज 64, ठीक है, और ये क्या बन गया, x स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मुझे कितना मिलेगा, x स्क्वायर जैसे ही मैं रख रहा हूँ क्या होगा, यहाँ पे 289 माइनस 64 हो रहा है, तो ये कितना बन गया, 225 अंडर रूट चला जाएगा, 225 अंडर रूट चला गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 15। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपका 15 मीटर का, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका हो जाएगा 15 मीटर का। और हम लोग जानते हैं एक से ये जो रूपा वाला पॉइंट है इसका जो दूरी है क्या है, 8 मीटर का, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है इससे निशा की भी दूरी 8 मीटर की ही होगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 15 + 8, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है हम लोगों के पास, 15 + 8 मीटर की दूरी यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करने के लिए मिल रही है। सो 15 और 8 कितना हो रहा है, 23 मीटर्स की दूरी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो 23rd is option number D4. So D will be the correct answer of question number 1. Hopefully अब लोगों को क्लियर है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ जया विद रेस्पेक्ट टू फाइनल पोजीशन ऑफ आसी। तो देखो यहाँ पे आसी का पोजीशन कौन सा है, ये Z वाला पॉइंट है, ठीक है, और जया का इनिशियल पॉइंट क्या है, X है। तो Z से X की तरफ जाने के लिए मुझे कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना होगा, दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ वेस्ट कौन सा ऑप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया, दैट इज इन ऑप्शन नंबर C।
सो सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन ऑफ आशी एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ जया? आशी का फाइनल पोजीशन से जया का इनिशियल पोजीशन में आपका जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले जया के जो इनिशियल पोजीशन है वहां से जो आशी का फाइनल पोजीशन है वहां पे एक डॉटेड लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या है हम लोगों के पास। सबसे पहले देखो x से ये जो पॉइंट होगा आपका, इसका डिस्टेंस देखो होगा 8 मीटर। क्यों होगा? बिकॉज देखो ये डिस्टेंस इज पैरेलल टू रूपा टू नेहा, ठीक है। ये दोनों 4 मीटर करके डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 8 मीटर का डिस्टेंस। सेकेंडली देखो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा। अब देखो बोला क्या गया था, रूपा से एक लाइन स्ट्रेट ऊपर की नॉर्थ की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जया हो रही है, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ 8 मीटर। तो ये भी पैरेलल, ये जो x और रूपा वाला पॉइंट है यहां से ये जो पॉइंट है और नेहा का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेम होगा। तो देखो यहाँ पे नेहा से जो z वाला पॉइंट है वो था 6 मीटर का, तो रिमेनिंग पॉइंट कितना होगा? ऑब्वियसली 8 - 6 इज 2 मीटर्स। तो ये हो गया आपका 2 मीटर और ये हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या आंसर करूंगा? मुझे ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है। सो क्या फॉर्मेट है? h = अगेन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या होगा? अंडर रूट, बेस कितना है यहाँ पे 8 स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया। सो 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 4 इज √68, √68 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। सो यहाँ पे मुझे क्या मिला? √68। तो √68 होता क्या है? तो √68 को यहाँ पे 68 को यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे 4, और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 17 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो 4 मिला है, यहाँ पे देखो 17 मिला है। 4 मीन्स क्या होगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे, और √17। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है? 2√17 मीटर, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो 2√17 यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या दिया गया? इफ आशी हैड स्टॉप्ड एट पॉइंट टी, आशी कहाँ है? आशी ये रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। क्या बोला जा रहा है? इफ आशी हैड स्टॉप्ड पॉइंट टी व्हिच इज 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम बाला, ठीक है, 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम बाला। आशी एक लाइन में जा रहा है व्हिच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बाला। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करके मैं बाला से एक सीधा लाइन ऊपर की तरफ खींचता हूँ व्हिच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर कितना होगा? ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे बोला गया है 5 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ बाला इंस्टेड ऑफ पॉइंट Z। तो यहाँ पे वो आशी आकर खत्म हो गया, इस पॉइंट पे आशी आकर खत्म हो गया, Z पे नहीं जा रहा है। तो अब देखो पूछा क्या गया, देन व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ आशी। तो अल्टीमेटली फिर से एक हाइपोटेनस मिला है, मुझे हाइपोटेनस मिल चुका है। तो कितना होगा ये डिस्टेंस? मुझे कितना बताया गया है? 5 मीटर का डिस्टेंस बताया गया है। और यहाँ पे आशी टू बाला मुझे कितना डिस्टेंस मिला है? 4 + 4 + 4 इज 12, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया? 12। तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना है? h = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अंडर रूट। बेस कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। परपेंडिकुलर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो इसको हम लोग रूट में डाल देते हैं। कितना हो रहा है? 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर कितना हो रहा है? 25, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है? 169। तो 169 को रूट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? 13 मिल जाएगा। तो 13 मीटर यहाँ पे देखो, दिस इज इन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर। 13 हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। होपफुली क्लियर है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डायरेक्शन का दूसरे क्वेश्चन के साथ जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।